ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा और हम यहाँ पर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमने पीछे लास्ट 2 लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि ये 10th क्लास के अंदर आपको चैप्टर मिलेगा। वहाँ पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो इवन आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इसमें फैक्टराइजेशन सीखने के लिए मिलेगा। तो हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आपको मतलब कोई इस टाइप का पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो लिखा है फाइंड P2। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो भी आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, वो लिखा हुआ है 3x² माइनस का 5x प्लस 6। अब आपको करना क्या है कि ये जो 2 है, हर एक x की जगह इस पॉलिनोमियल के अंदर हर एक x की जगह आप क्या काम करोगे? 2 लिखोगे, हर एक x की जगह। तो हम यहाँ पर यही करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी हमको x दिखाई दे उसकी जगह हम P2 नहीं x रखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं हम, x की वैल्यू है 2 हर एक x की जगह। तो हमने ये हर एक x की जगह ये वैल्यू रख दी। इसको ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 जो भी आप देना चाहो दे दो। तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 टू जा 10 प्लस का 6। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ गई? P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला है इफ ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है और उसने बोला है कि आपको क्यू P√2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर, ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल के अंदर हर एक x की जगह हम 2√2 रखेंगे। तो मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2√2x+1। और मैं हर एक x की जगह यहाँ पर, ठीक है, हर एक x की जगह 2√2 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ भी ये जो q था, q के अंदर जो x1 था, इसके जगह भी मैं यहाँ पर 2√2 रख देता हूँ। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर, हाँ भी। तो देखिए, ये आपको गलती नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर। और ये 2, वो क्या काम करते हैं, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाते ही नहीं है, वो सीधा ब्रैकेट के बिना ही स्क्वायर लगा देते हैं। तो फिर उनका वो गड़बड़ हो जाता है, कॉन्सेप्ट ही उनके सारे जो है गड़बड़ हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2√2 ऐसे लिखा और जो x वाला रूट था उसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दिया। अब देखिए, इसको तो ऐसे ही चलने दो। अब मैं यहाँ पर जो गड़बड़ करते हैं बच्चे, देखिए, वो क्या काम करेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। समझो वहीं गड़बड़ होगी। फिर वो क्या काम करेंगे, 2, इस √2 का स्क्वायर करके लिखेंगे 2, उनका आंसर आ गया 4, जबकि ये गलत है। आप समझ रहे हो, आपको ब्रैकेट ऑपरेट करना चाहिए। ब्रैकेट सब देखना जरा, जब आप इस ब्रैकेट के अंदर जो रखी हुई चीजें हैं उनका स्क्वायर करोगे, तो उनका स्क्वायर करने का क्या मतलब होगा, 2 का स्क्वायर अलग करोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई √2। देखो, √2 का स्क्वायर करने का मतलब हो गया 2। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये होता है कि √2 मल्टीप्लाई √2, और जब रूट के अंदर एक जैसी वैल्यू बंद हो तो केवल हमारे पास तो वो वैल्यू भी आ जाती है। यहाँ पर क्या है, √2 के अंदर एक जैसी वैल्यू बंद है 2, तो ये इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आप सीधा ये भी बोल सकते हैं √2 का स्क्वायर 2 होगा। उसके बाद देखो, इस 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4। और इस √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। और ये प्लस का 1 ऐसे ही। तो वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। 8 आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1। तो हमारे पास क्यू 2√2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारा जो है इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि आर एक्स इक्वल टू 5, सॉरी, 5x है, 5x माइनस का 4x+3। अब देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, हमको आर ब्रैकेट के अंदर 1 -1 की वैल्यू निकालनी, तो आपको करना है क्या, हर एक x की जगह -1 रख दो। हर एक x की जगह -1। तो ठीक है, -1 मैं लगा देता हूँ। तो -1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो देखिए, 5 और -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये बात याद कर लेना आप। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर +1, तो इसका मतलब इसका आ गया यहाँ पर 1। तो ये कितना आ जाएगा, -5
और यहाँ पर 4 छूट गया, तो 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 3 है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, तो माइनस का 9 प्लस का 3, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 6। ठीक है, तो हमारे पास r-1 की जो वैल्यू है माइनस का 6, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। उसने बोला कि चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसको पी एक्स, एफ एक्स, आर एक्स, जो भी आप लेना चाहो उसको ले लो। अब कैसे चेक करेंगे कि ये इसका जीरोज है या नहीं है? सिंपल सा तरीका है। आप पहले तो हम -2 को चेक करते हैं, क्या -2 इसका जीरोज है या नहीं है। अगर ये इसका जीरोज हुआ, तो हम हर एक एक्स की जगह -2 रखेंगे और सॉल्व करने से हमारा आंसर जीरो आएगा। आप समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर ये जो एक्स है इसकी जगह भी -2 रखता हूँ, और ये जो एक्स था इसकी जगह भी -2 रखता हूँ। तो 2 से 2 हट गया, जीरो। तो देखो ये क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये जो -2 है वो इसका जीरो हो जाए। तो आप एक स्टेट लिखोगे, -2 is the zero of px। समझ गए? अगर ये जीरो नहीं आता, कुछ और आ जाता, 1 2 3 -1 2 3, तब हम बोलते हैं ये इसका जीरो नहीं है। आप समझ रहे? दूसरा वाला पार्ट, ये जो दूसरा वाला पार्ट है, अब मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 2 रखने के लिए जा रहा हूँ, और फिर चेक करूंगा क्या जीरो आ रहा है। तो हर एक, ये जो पॉलिनोमियल था मैं लिख देता हूँ उसको दोबारा, वैसे दोबारा लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो हर एक x की जगह 2 लिख देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 सॉल्व करोगे तो 4 आ गया। यानी मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने से जीरो नहीं आया, 4 आ रहा है। तो जीरो नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, x, ये जो है 2 है वो इसका जीरो नहीं है। तो ऐसे लिखोगे, 2 इज नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स। या तो आप ऐसे लिखो, या ये पी एक्स है, पी एक्स की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, 2x इज नॉट द जीरो ऑफ x+2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जीरो का मतलब ये जो 10 में जीरो आता है ये वो है। अरे भैया वो नहीं है, ये जीरो दूसरा है, मैथमेटिक्स का जीरो है। जीरो का मतलब ये होता है कि क्या, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। जीरो का मतलब ये होता है, क्या ये जो भी, जैसा जैसे यहाँ पर पूछ रहा है, -2 क्या इसका जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या -2 इसका बच्चा है। अगर -2 इसका बच्चा हुआ, तो -2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ भी एक्स आ रहा है वहां पर आप -2 रखो, और सॉल्व करने से जीरो आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा -2 इसका बच्चा है। अब ये पता करना हो क्या ये 2 इसका बच्चा है, तो उसका उसका बच्चा होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स की जगह 2 रख दो, सॉल्व करने से अगर जीरो आ गया तो इसका बच्चा है, अगर सॉल्व करने से जीरो नहीं आता ये इसका बच्चा नहीं है, प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका बच्चा नहीं है, ये किसी दूसरे का बच्चा होगा। ठीक है, अब दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड अ जीरो, हमको जीरो निकालना है, सिंपल सा तरीका है। कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसको लिखो, x-3 इक्वल टू जीरो, ये पॉलिनोमियल है। और ये जो पी एक्स है इसकी वैल्यू आपको जीरो को इक्वल करके चलनी है, यानी आपको जीरो के इक्वल लेके चलना है, और इस पी एक्स की जो वैल्यू है ये x-3 यहाँ पर लिख देनी है। तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये जो x इक्वल टू 3, ये इसका जीरो आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू 3x+2। तो इसमें भी यही करेंगे कि जब भी हमको जीरो निकालने हो, देखो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरो निकालने का तरीका है ये। कभी आप सोच रहे हो कि हर एक को ऐसे ही किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर लीनियर है इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसको जीरो के इक्वल करना तो उसमें भी पड़ता है, लेकिन उससे पहले भी उसको फैक्टराइज करने पड़ते हैं, तो वो अलग सीखेंगे हम। देखो क्यू एक्स की वैल्यू लिख देते हैं हम, 3x+2 इक्वल टू जीरो। आप, चलो ठीक है, आप ये भी कर सकते, अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये वैल्यू आपके पास दे रखी थी, क्यू एक्स इक्वल टू 3x+2। तो आप ऐसे लिखना, इफ क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसकी जगह जीरो लिख देना आप, जीरो। ठीक है, और 3x+2 इसको ऐसे लिखो, x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2/3 आ जाएगी। तो सेम आंसर आता है, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि इफ ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो पी एक्स तो हमको ऑलरेडी दे रखा है, हम क्या काम करेंगे,
ये जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसकी निकालते हैं और इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है। अब हमको निकालना है पी माइनस एक्स। तो पी माइनस एक्स निकालने का तरीका ये, जहां भी इसमें एक्स दिखाई दे उसकी जगह माइनस रखो। ठीक है, तो इसकी एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो जो भी एक्सप्रेशन उसको लिख लेते हैं, जिसकी भी वैल्यू हमको निकालनी है। और इस वाले पी एक्स की जगह हम लिखते हैं एक्स प्लस थ्री, और ये जो पी माइनस एक्स है इसकी वैल्यू इसकी जगह हम लिख देते हैं ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर थ्री इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स। तो इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, सिक्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास क्वेश्चन है वेरीफाई वाले क्वेश्चन है कि आपको वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई करने वाला सिंपल है। वेरीफाई करने में क्या है, जैसे एक्स की जगह फोर रखोगे और जीरो आएगा तो बोल देंगे हेंस वेरीफाई। ठीक है, मतलब फोर इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इस ये पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ ही कर देता हूँ एक तो क्वेश्चन, और स्पेस काफी बचा हुआ है तो यहाँ ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पॉलिनोमियल लिख लूंगा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर पहला वाला पार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, हर एक एक्स की जगह मैं फोर रखूंगा। और अगर ये जीरो आएगा ही आएगा, यहाँ पर चेक नहीं करना, जीरो आएगा ही आएगा। तो एक्स की जगह मैं फोर रखा मैंने, तो कितना आ गया, फोर माइनस फोर जीरो। तो ये मेरे पास पी एक्स जो है, सॉरी ये इसको यहाँ पर भी मुझको फोर रखना था, फोर, और यहाँ भी मुझको फोर रखना था। ठीक है, तो ये मेरे पास जीरो आ गया। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट फ्रेम करोगे कि फोर हेंस, हेंस लगा देना, जरूरी नहीं है हेंस लगा दिया आपने, अरे हट जा, हेंस फोर इज द जीरो ऑफ पी एक्स, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन में यही करना है कि ये जो हमारे पास क्यू एक्स दे रखा है सेकंड वाला पार्ट, आपको क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री करना है। तो हर एक एक्स की जगह माइनस थ्री रखो, हर एक एक्स की जगह माइनस थ्री। तो देखो कितना आ गया, जीरो। तो आप क्या काम करो, ऐसे ही चेक, ऐसे लिखो कि माइनस थ्री इज द हेंस, हेंस माइनस थ्री इज द जीरो ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हमको यही ऐसे ही करेंगे, हर एक एक्स की जगह। तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल था मैं ऊपर कर देता हूँ, ये थर्ड पार्ट है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा था टू माइनस फाइव एक्स। हर एक एक्स की जगह मैं यहाँ पर टू अपॉन फाइव रखने के लिए जा रहा हूँ। तो हर एक एक्स की जगह मैंने टू अपॉन फाइव रखा। तो हर एक एक्स की जगह मैं यहाँ पर टू अपॉन फाइव रखता हूँ। इस फाइव से फाइव हट गया, कितना बचा, टू माइनस टू, कितना आ गया, जीरो। ठीक है, तो एफ टू अपॉन फाइव की वैल्यू जीरो आ गई। तो आप लिखोगे टू अपॉन फाइव इज द जीरो ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है, हेंस लगा दो, हेंस मत लगाओ, हेंस जरूरी नहीं है कि ये लगाना है। अब ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। उसने बोला कि माइनस वन अपॉन टू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल जी वाई इक्वल टू टू वाई प्लस वन। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल जी दे रखा था, हाँ जी वाई दे रखा है। तो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है जी वाई इक्वल टू टू वाई प्लस वन। हर एक एक्स की जगह हम यहाँ पर, हर एक सॉरी वाई की जगह हम क्या काम करेंगे, माइनस का वन अपॉइंट टू रखेंगे। तो हर एक वाई की जगह मैं माइनस का वन अपॉइंट टू रख देता हूँ। और इसको कैंसिल करो, टू से टू कैंसिल, तो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन से जीरो आ जाए, जीरो आ गया। तो कितना आ गया, तो हम लिखेंगे माइनस का वन अपॉइंट टू इज द हेंस, हेंस माइनस वन अपॉइंट टू इज द, ये हैंस वेंस लिखो या मत लिखो, आपका जो क्वेश्चन हो चुका है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। माइनस वन अपॉइंट टू इज द, एक द कैसा बन गया यहाँ पर, इज द जीरो ऑफ जी वाई, ये जी वाई था, ये क्यू वाई नहीं है, जी, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
तो जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दो वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल जो पहला वाला पार्ट है ये मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट करके दिखाता हूँ। तो आप पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो सबसे पहले हम इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जैसे ही आप ये वाली वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जहाँ भी x दिखाई दे उसकी जगह आप 1 रख दो। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। जीरो ही आएगा, 100% जीरो आएगा। तो कितना आ गया, 1 माइनस का 3। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर जीरो। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ से ये तो प्रूफ होता है कि ये जो है 1 जो है इसका जीरो है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 रखते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 2 रखो। तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर, 3 × 2 + 2। तो कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 प्लस का 2। तो देखो कितना आ गया, ये तो ये आ जाएगा यहाँ पर -2 प्लस का 2। तो P2, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, हेंस 1, ऐसे स्टेटमेंट लिख दें, हेंस 1 एंड 2 आर द जीरोस। देखो इसको जीरोस को ऐसे भी लिखा जाता है, और ये कुछ कुछ बुक में ऐसा भी मिलेगा जी। देखो ऐसे भी लिखा जाता है, ZEROES जीरोस, और ZEROS जीरोस, दोनों ठीक है। हेंस 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ PX। प्रूफ हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट जो है QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। ये हमारे पास दे रखा है, और हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले 2 रखते हैं। तो एक्स बराबर x की वैल्यू 2 रखते हैं इसके अंदर। तो 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस का 6। तो 4 प्लस 6 माइनस का 6, तो कितना आ गया, जीरो। यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 रखने से ये जीरो। अब एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो एक्स की वैल्यू -3 रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू अब यहाँ पर हम -3 रखते हैं। तो इसी के अनुसार हम लिखते हैं -3 का स्क्वायर। तो देखो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो कितना आ गया, 9 माइनस 9 इक्वल टू। तो हमारे पास अब स्टेटमेंट नीचे लिख देना, एन 2n-3 आर लिख, आर दो है ना, आर द जीरोस ऑफ, ये जो भी दे रखा था QX, हेंस प्रूफ। ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट वाला है, तो नेक्स्ट वाले के अंदर आप जो है, पहले मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास RX दे रखा है, हर वाला एक्स स्क्वायर माइनस का ये, ये x। तो हम पहला एक्स, हर एक एक्स की जगह जीरो रखते हैं। तो जीरो का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर जो है जीरो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पूरा जीरो आ गया। तो इसका मतलब जीरो रखने से यहाँ पर हर ये जो पूरा जीरो आ गया। अब हम इस आर एक्स की जगह 3 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जगह, हर एक एक्स की जगह मैं 3 रखने के लिए जा रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, और 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा जीरो। तो ये भी जीरो आते हैं, तो हम लिख देना जीरो एंड वी आर द जीरो ऑफ दिस आर एक्स। तो ये हमारे पास मतलब ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन करेंगे कि बाहर थोड़ा-सा शोर शराबा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये भी क्वेश्चन कुछ थोड़े हमको करने हैं। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।